सत्यमेव व्रतं यस्य दया दीनेषु सर्वदा कामक्रोधो वशे यस्य स साधुः कथ्यते बुधैः। अर्थात केवल सत्य जिसका व्रत है, जो सर्वदा दीन दुखियों की सेवा करता है, काम एवं क्रोध जिसके वश में है, इन्हें ज्ञानी व्यक्तियां साधु के नाम से संबोधित करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हम सभी इस मृत शरीर को जन्म से ढोते हैं। मूल रूप से हम सब केवल एक मृत शरीर हैं। जिस शरीर के पास प्राण शक्ति एवं आत्मा है वह जीवित रह सकता है, परंतु तुम सोचते हो कि तुम्हारा परिचय केवल यह देह है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा कुल यही तुम्हें तुम्हारा परिचय प्रदान करते हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे गुण, तुम्हारी छवि आदि। परंतु क्या यह सत्य है? मान लो कि तुम्हारे पास केवल यह शरीर है, परंतु प्राण शक्ति एवं आत्मा नहीं। तत्पश्चात तुम्हारे अहंकार एवं तुमसे जुड़ी वह समस्त सांसारिक वस्तुओं का क्या होगा? जैसे तेल और बाती के बिना दिया मिट्टी का खोल ही रहता है, वैसे ही प्राण एवं आत्मा बिना तुम केवल एक मृत शरीर हो। गुरुदेव आगे कहते हैं, यह संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों से निर्मित है एवं इस सृष्टि के सकल प्राणी भी इन 3 तत्वों से निर्मित हुए हैं। आत्मा तत्व सात्विक गुण से निर्मित है। आत्मा ना खाद्य है, ना क्षुधार्थ, ना वो मारता है और ना ही वो मरता है। वो तो परम चैतन्य रूप में निर्विकल्प समाधि में सर्वदा लीन रहता है। तुम्हारी आत्मा ही उस परम सत्य के स्वरूप हैं, जो काल चक्र को नियंत्रित करते हैं। तुम्हारी प्राण शक्ति रजोगुण से निर्मित है। वह तुम्हारे शव को शक्ति प्रदान करती है एवं वही तुम्हारे इस नश्वर देह का पालन भी करती है। वह चंचला है एवं यदि वह देखे कि तुम्हारा शरीर उसके कार्य को करने में अक्षम है, तो वो उसे छोड़ देती है। वही कर्म में तुम्हें बांधती है और वही तुमसे कर्म करवाती भी है। वही आदि शक्ति है जो कर्म चक्र को संचालित करती है। और अंतिम बचा तुम्हारा देह, जो तमोगुण से निर्मित है। इसके आवेश में मनुष्य सर्वदा दुख भोग करता है। यह स्वयं भक्षक है और खाद्य भी। यही स्वयं को सर्वोत्तम प्रमाण करने का प्रयत्न करता रहता है और भौतिक माया से स्वयं को बांध कर रखता है। यही माया तुम्हें कर्तव्यों में बांधता है एवं धर्म चक्र को संचालित करता है। यह 3 चक्र इस सृष्टि के कारक हैं एवं यह तीनों ही सत्य को वहन करते हैं। गुरुदेव का यह ज्ञान सर्वदा हम सभी को सत्य से परिचित करवाता रहे। इसीलिए हम इस श्रृंखला के दूसरे भाग को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। परंतु शुरू करने से पहले हमारे इस तुच्छ प्रस्तुति को प्रायोजित करने के लिए हम कुक्कू FM को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्हीं के सहायता से हम नियमित प्रस्तुतियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं। कुक्कू FM भारत का सर्वश्रेष्ठ ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप अनेक उत्कृष्ट प्रकाशनों को श्रवण कर सकते हैं। आज के युग में समय के अभाव से अधिकांश व्यक्ति पुस्तक पाठ करना भूल गए हैं, परंतु अब आप अतिरिक्त समय में अपने प्रिय पुस्तकों को श्रवण कर सकते हैं। वैसे तो उनका वार्षिक शुल्क है 399 रुपए, परंतु यदि आप हमारे कोड VD50 को व्यवहार करते हैं तो आपको 50% की छूट प्राप्त होगी, अर्थात केवल मात्र 199 रुपए में आपको 1 वर्ष का सदस्यता प्राप्त होगा। परंतु ध्यान रखें, हमारे इस कोड द्वारा पंजीकरण करने वाले प्रथम 250 व्यक्तियों को ही यह सुवर्ण अवसर प्राप्त होगा। और पंजीकरण करने के पश्चात हम चाहेंगे कि आप ध्यान की शक्ति पर 11 दिवसीय पाठ्यक्रम में स्वयं को नियुक्त करें, और वह भी बिना किसी अत्यधिक शुल्क के। तो आज ही जाएं एवं कुक्कू FM की सदस्यता प्राप्त करें। लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। तो हमारे पिछले भाग में हमने जाना कि सत्य चक्र क्या है, परंतु हमने अब तक आपको सब कुछ नहीं बताया है। आज के इस भाग में हम और भी गंभीरता से जानेंगे सत्य चक्र के विषय में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए गृह का निर्माण करता है, ठीक वैसे ही यह शरीर भी एक ग्रह है और परमेश्वर स्वरूप तुम्हारी आत्मा इस देह रूपी ग्रह का निर्माण करते हैं। ब्रह्म बीज से वे गर्भ में अवतरित होते हैं एवं सर्वोच्चतम गृह रचना का कार्य शुरू होता है। यह गृह निर्माण करने में 9 से 10 महीने लगता है।
निर्माण संपूर्ण होने के पश्चात परमेश्वर स्वरूप आत्मा अपनी शक्ति का आवाहन करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक नर पक्षी अपना घोंसला बनाकर माता पक्षी को आमंत्रित करता है, यही प्राण शक्ति का आगमन होता है और वही तुम्हें जीवित बनाती है। हमने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, कितने नवजात गर्भ में अथवा प्रसव के पश्चात ही मृत्यु प्राप्त करते हैं, परंतु ऐसा क्यों होता है? गुरुदेव उत्तर देते हुए हमसे कहते हैं, यदि तुम एक गृह बनाने लगो और बाद में पता चले कि वह गृह कुछ ही दिनों में ढह जाएगा, तो क्या तुम्हारी पत्नी उसमें प्रवेश करेगी? नहीं ना। वैसे ही देह नामक यह गृह यदि उपयुक्त ना हो तो प्राण शक्ति इसको नकार देती है, और यह गृह तो जीवित ना कभी था और ना ही कभी होगा। यह तो उसमें निवास करने वाले आत्मा एवं प्राण शक्ति है जो उसे जीवित बनाता है। गुरुदेव से हमने प्रश्न किया, तो गुरुदेव, यदि यह देह मृतक है तो हमारा अस्तित्व क्या है? हमें कैसे इस चक्र से मुक्ति मिलती है? गुरुदेव उत्तर देते हुए कहते हैं कि सत्य तो यही है, इस देह रूपी घोंसले में दो पक्षी रहते हैं जिनका उद्देश्य है एक होना। प्रत्येक घोंसले का एक सीमित आयु होता है एवं उस अवधि के भीतर इन दोनों पक्षी को एक होना है, परंतु लाखों घोंसले बदलने के पश्चात भी यह नहीं होता। यदि यह दोनों एकत्रित हो जाए तो उन्हें इस घोंसले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः आत्मा एवं प्राण के इस संगम को मोक्ष कहते हैं और इसे प्राप्त करना इतना सरल कार्य नहीं। वास्तव में हम सभी एक यांत्रिक गृह समान हैं जो स्वयं यह सोचता रहता है कि वही सर्वश्रेष्ठ है। उसके दया छाया में आत्मा एवं प्राण आश्रित हैं। यही तो तुम्हारा मानस तत्व है जिसे योग, साधना एवं ध्यान द्वारा वशीभूत करना पड़ता है, अन्यथा सत्य को समझना साधारण मनुष्यों के लिए असंभव होता है। मुक्ति के लिए तुम्हें अपने मानस तत्व को शांत कर प्राण एवं आत्मा तत्व को एक करना होगा। यही सत्य दर्शन है। गुरुदेव से हमने पूछा, हे गुरुदेव, हम जैसे सामाजिक मनुष्य क्या सत्य को प्राप्त कर सकते हैं? क्या इसके लिए संन्यास आवश्यक है? गुरुदेव हमें उत्तर देते हैं, तुम लोग संन्यास से डरते क्यों हो? तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? इस जगत में जो भौतिक संपत्ति तुमने प्राप्त किया है वह सब कुछ मिथ्या है। संन्यास तो माया रूपी मिथ्या से मुक्ति का मार्ग है और सत्य को जानने के लिए संन्यास अति आवश्यक है। इसीलिए तो वैदिक समाज ने मनुष्यों के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। पहले आश्रम ब्रह्मचर्य में मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरे आश्रम गृहस्थ में वह सकल भौतिक सुखों को भोग करता है। तीसरे आश्रम वानप्रस्थ में वह उन सकल भौतिक सुखों का त्याग करना सीखता है जिसे उसने गृहस्थ आश्रम में उपभोग किया था। एवं अंतिम आश्रम संन्यास में वह भौतिक माया से विरक्ति लेकर सत्य दर्शन करने हेतु अग्रसित होता है। परंतु आजकल कौन इन आश्रमों का पालन करता है? आज के मनुष्य केवल मेरा मेरा और तेरा तेरा करने में व्यस्त हैं। वानप्रस्थ के आयु में भी उनके मन में भोग विलासिता अति तीव्र रूप में रहता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक ऐसे गुरुकुल का निर्माण करो जहाँ मनुष्य माया से परे जाकर सत्य को धारण करना सीख सकें, जहाँ कोई जाति, मत, वर्ण, संप्रदाय का भेदभाव ना हो। सत्य प्राप्ति की आशा से जो भी इस क्षेत्र में प्रवेश करें उन्हें तुम सभी शरण देना एवं मुझसे जो ज्ञान तुम सभी प्राप्त कर रहे हो उसे वितरण करना। स्वयं के साथ साथ प्रत्येक मनुष्य को सत्य दर्शन का मार्ग दिखाना। वास्तव में यही तो जीवन का उद्देश्य है। एक कोशिका भी दूसरे कोशिकाओं को ज्ञान प्रदान कर अपना जीवन समाप्त करता है। अतः ज्ञान ही जीवन का आधार है। इसके पश्चात गुरुदेव कहते हैं कि वैसे सत्य दर्शन के लिए तुम्हें सृष्टि के 3 कारक को जानना होगा। यह 3 कारक हमारे चारों ओर सत्य का निर्माण निरंतर करते रहता है। चल अचल समेत इस विराट सृष्टि में स्थित सभी वस्तु इसी चक्र का अनुसरण करते हैं। पहला है धर्म, जिसका अर्थ है हमारे कर्तव्य एवं दायित्व। दूसरा है कर्म, जिसका अर्थ है उन कर्तव्यों से जुड़े कार्य अथवा प्रतिक्रियाएं। तीसरा है काल, जिसका अर्थ है उन कार्य अथवा उन प्रतिक्रियाओं की निर्धारित अवधि। यह एक चक्र है जिसमें तीनों कारक एक साथ कार्य करते हैं। संयुक्त रूप से यही सभी कारक संपूर्ण ब्रह्मांड को गतिशील बनाता है।
और इसे सत्य चक्र के नाम से जाना जाता है। सत्य दर्शन के लिए तुम्हें सत्य चक्र को जानना होगा। वैसे यह चक्र हम सभी को प्रत्येक क्षण नियंत्रित कर रहा है। गुरुदेव कहते हैं, मानस तत्व द्वारा निर्मित यह शरीर, शरीर में स्थापित यह मस्तिष्क और मस्तिष्क में स्थापित मन द्वारा ही तुम गतिशील बनते हो। मन में स्थित है तुम्हारा बोध, बुद्धि, ज्ञान, अनुभव, भावना, विवेक, इच्छाएं, अंतश्चेतना आदि। वह जिज्ञासा एवं भौतिक अनुभव के माध्यम से विचार उत्पन्न करता है और इंद्रियों के द्वारा भौतिक ज्ञान प्राप्त करता है। वेदों में मन को आत्मा और प्राण से भिन्न केवल भौतिक शरीर का अंग कहा गया है। यही मिथ्या माया में तुम्हें वशीभूत करता है और यही मानस तत्व धर्म को संचालित करता है। यहाँ धर्म का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी मान्यता क्या है या तुम किस ईश्वर को मानते हो अथवा तुम किस संप्रदाय के अनुयायी हो। वास्तव में धर्म का अर्थ है दायित्व एवं कर्तव्य। तुम सभी अपने अपने दायित्व एवं कर्तव्यों से तभी मुक्त हो पाओगे जब तुम्हारा यह शरीर जीर्ण हो जाएगा एवं मृत्यु के माध्यम से तुम्हारी प्राण और आत्मा इस शरीर से मुक्त हो जाएगा। तब तक तुम प्रतिक्षण एक के पश्चात एक दायित्व एवं कर्तव्यों का पालन करते रहोगे। कभी माता पिता के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी संतान के लिए, कभी समाज के लिए एवं कभी अपने लिए, परंतु तुम केवल उन्हीं दायित्व अथवा कर्तव्यों का पालन करते हो जिनमें कहीं ना कहीं तुम्हारा स्वार्थ निहित रहता है। कारण जो भी हो, परंतु यह दायित्व एवं कर्तव्य तुम सभी को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। हमने गुरुदेव से प्रश्न किया, परंतु यदि लोग पाप करें वह तो उनका दायित्व अथवा कर्तव्य नहीं हो सकता, तो भूल कार्य करना धर्म कैसे होता है? यह तो अधर्म होना चाहिए ना। गुरुदेव कहते हैं, मैंने तो यहाँ तुम्हें केवल धर्म के विषय में समझाया था, कर्म के विषय में नहीं। कर्म धर्म रक्षार्थ के लिए किया जाता है और धर्म सर्वदा व्यक्तिगत होता है, इसीलिए धर्म को पालन किया जाता है, कर्म को नहीं। सकारात्मक भाव से किसी भी कर्तव्य अथवा दायित्वों को पूर्ण करने की मंशा को धर्म कहा जाता है। यदि तुम नकारात्मक भाव से उन कर्तव्य अथवा दायित्वों का उपेक्षा करते हो तो उसे अधर्म कहा जाता है। अधर्म वह होता है जो तुम्हें तुम्हारे दायित्व एवं कर्तव्यों से विमुख करता है। अधर्म वह होता है जिससे किसी प्राणी अथवा समाज को क्षति पहुंचे। अधर्म ही पाप है, अधर्म ही मनुष्य के सर्वनाश का कारण है। धर्म अधर्म संपूर्ण रूप से तुम्हारे निर्णय एवं तुम्हारे संकल्प पर निर्भर करता है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत विचार है। वेद अनुसार धर्म उन संकल्प को दर्शाता है जो ऋत द्वारा सहमति प्राप्त करता है। अब तुम पूछोगे कि यह ऋत क्या है? ऋत एक प्राकृतिक क्रम का सिद्धांत है जो ब्रह्मांड एवं उसके भीतर स्थित सकल वस्तुओं के संचालन को नियंत्रित और समन्वयित करता है। वेदों में ऋत का वर्णन उस रूप में किया गया है जो अंततः प्राकृतिक, नैतिक एवं पारलौकिक क्रम के समुचित कार्य के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य सृष्टि में एक ऐसा प्राणी है जो चिंतन कर सकता है। इसके लिए परमात्मा ने मनुष्यों को विवेक, बुद्धि एवं ज्ञान के साथ साथ पंचेंद्रिय एवं 5 वृत्तियों को प्रदान किया है। तुम्हारा विवेक इतना दुर्बल नहीं कि यह सत्य असत्य में भेद न कर सके। धर्म तुम्हारा व्यक्तिगत संकल्प है जो तुम्हें सत्कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। गुरुदेव आगे कहते हैं, धर्म को समझाना और समझना अति जटिल कार्य है और इसीलिए हमारे वेद धर्म को अलग अलग प्रकाश में चित्रित करते हैं। कहीं कहीं धर्म को नैतिकता बताया गया है, कहीं निकृष्टतम स्थिति में लिया गया उचित निर्णय को धर्म कहा गया है, कहीं धर्म को कर्तव्य कहा गया है और अनेक श्लोकों में धर्म को परमेश्वर की इच्छा से जोड़ा गया है। वास्तव में धर्म तो निजी विचार एवं निश्चयता पर निर्धारित एक संकल्प है जो व्यक्ति के परिस्थिति पर निर्भर करता है। धर्म तो समाज एवं लोक कल्याण में निहित है, स्वयं के कल्याण में नहीं। जैसे जन्म अथवा जनेऊ धारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, ठीक वैसे ही केवल पूजा पाठ, मंत्र जाप, यज्ञ हवन आदि करने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं बन सकता। परिस्थिति, सत्यवादिता, विचार, संकल्प, निष्ठा, निर्णय एवं दृढ़ निश्चय, इन 7 स्तंभों पर ही धर्म विराज करता है। एक मर्यादित धार्मिक व्यक्ति सर्वदा अपने परिस्थितियों को समझकर विचार करता है। सत्य ही धर्म का प्रमुख आधार है और इसी सत्य के प्रति उसके निष्ठा से वह दृढ़ निश्चय से निर्णय लेने में सक्षम बनता है
और अंत में जब इस निर्णय को वह संकल्प बनाता है, उसे ही हम धार्मिक प्रवृत्ति कह सकते हैं। धर्म हमारे साथ साथ हमारे प्रिय परिजन, समाज एवं परिवेश के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसके पश्चात गुरुदेव ने हमें अनेक गंभीरता से कर्म एवं काल के विषय में समझाया, जिसे हम इस प्रस्तुति के अंतिम भाग में प्रस्तुत करेंगे। समय के अभाव से आज हम इस प्रस्तुति को यहीं समाप्त कर रहे हैं। हमारे अगले भाग में हम कर्म एवं काल को विस्तार पूर्वक बताएंगे। यदि आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें। आपके एक शेयर से यह वैदिक ज्ञान पुनः सर्वव्यापी हो सकता है और हमारे वैदिक उद्देश्य को सहायता प्राप्त हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए ओम तत्सत।